नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, बहुत ही बड़ी खबर लेकर आज आपके लिए आया हूं। रीट मेंस की जो भर्ती है, देखिएगा आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कितने पदों पर रीट मेंस की भर्ती के बारे में खबर आई है कि 7000 पदों पर तो खबर आई है। और जानिए कि भाई पद 7000 ही आएंगे वास्तव में, या फिर ये पद बढ़कर के 15000 तक पहुंचने वाले हैं। तो बिल्कुल 100% सटीक जानकारी के साथ में आज ये खबर आप तक पहुंचाने वाला हूं। वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। छोटा सा वीडियो है साथियों। रीट से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रीट की टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पर आप जो है साथियों, रेगुलर टेस्ट करवाए जाते हैं यूट्यूब पर, तो उसको हल करके आप अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। जो भी न्यूज है उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो मित्रों, यहाँ पर एक ट्वीट आया है उपेंद्र यादव का। देखो, उपेंद्र यादव लगभग भर्तियों के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देने के लिए जाने जाते हैं। तो शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को 20,000 पदों पर विभिन्न भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेज रखी थी। अब देखो हुआ क्या साथियों, और जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है कि 20,000 पदों में से 7,000 पदों डीपीसी के बाद पदों में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है, पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की ही वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। मतलब जो रीट प्री के बाद में जो रीट मेंस का जो आपके एग्जाम होने वाला है साथियों, उसमें 7,000 पदों पर यहाँ पर जो है वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, केवल 7,000 पदों पर। लेकिन इसमें यूँ लिखा हुआ है कि डीपीसी के बाद पदों में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। तो इस बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। बाकी भर्तियों को वित्तीय स्वीकृति का मामला लंबित है। आज एक बार फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके शिक्षा विभाग की स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पद बढ़वाने व नई भर्तियों हेतु निवेदन किया गया है। साथियों, ये पोस्ट किया गया था श्री उपेंद्र जी यादव के द्वारा, जो शिक्षा मंत्री जी से मिले थे। तो यहाँ पर एक चीज तो ये क्लियर हुई कि भाई आपके रीट मेंस के लिए कितने पदों पर स्वीकृति जारी हुई, 7,000 पदों पर। लेकिन इसमें एक विशेष लाइन ये है कि डीपीसी का मतलब एक तरह से प्रमोशन होना ही होता है साथियों। इसके बाद में पदों में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था आपके रीट प्री का जो एग्जाम हुआ था जुलाई के आसपास, उसके बाद में फरवरी में अगले साल आपके मेंस का एग्जाम हो गया। तो जुलाई के बाद अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, लगभग 6 महीने बाद रीट मेंस का एग्जाम हो चुका था साथियों। अब आप यहाँ पर भी ये मान के चलो कि फरवरी में रीट प्री का आपके एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ से 6 महीने मान के चलो, ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त के महीने में, मुझे जहां तक लगता है, मैं आपको बता रहा हूं, अगस्त के महीने के आसपास आपकी पूरी संभावना है कि रीट मेंस का एग्जाम करवा दिया जाएगा। लगभग अगस्त के आसपास की कह रहा हूं मैं, एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं। अगस्त से सितंबर भी हो सकती है, अगस्त से पहले तो मुश्किल है, लेकिन अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीनों में पूरी संभावना है। आप अगस्त ही मान के चलो आप टारगेट, तो कि आपके रीट मेंस का एग्जाम करवाया जाएगा। और अगर हम पदों की बात करें कि भाई कितने पदों पर ये भर्ती जारी की जा सकती है, तो मेरे हिसाब से बता रहा हूं साथियों आपको, जैसे 7,000 पद तो ये स्वीकृत हो गए हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि डीपीसी के बाद में ये पद लगभग, मैं अनुमान आपको बता रहा हूं, लगभग 15,000 पदों के आसपास ये भर्ती होने वाली है। जहां तक सवाल है पदों की, तो 15,000 पदों के आसपास ही मुझे लग रहा है कि ये भर्ती जा सकती है, क्योंकि 7,000 तो ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात हो गई। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इतने सारे जो बच्चे हैं, 10-12 लाख बच्चे तो इस बार रीट प्री में शामिल होने वाले हैं। उसमें 5-6 लाख तो पास पहले होने वाले हैं। नॉर्मल सी बात है, 5-6 लाख स्टूडेंट इसमें पास होंगे। पहले के भी स्टूडेंट है 5-7 लाख, वो भी स्टूडेंट बच रहे हैं। तो अगर 12-15 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे, उसमें अगर आप पदों की संख्या 7,000 करोगे, उसको भी 2 लेवल में विभाजित करोगे, लेवल 1 के लिए अलग, लेवल 2 के लिए अलग, टीएसपी क्षेत्र के अलग, नॉन टीएसपी क्षेत्र के अलग, तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो चुकी है।
कम से कम 15 से 20 हज़ार पदों पे तो होना चाहिए ना भर्ती, कम से कम इतनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट को कहीं न कहीं इस चीज़ पर वापस दोबारा सोच करके और पदों का वर्गीकरण जो करेंगे, पदों पर जो स्वीकृति मिलेगी, इनको बढ़ा करके कम से कम 15 से 20 हज़ार ज़रूर किया जाना चाहिए साथियों। ये एक मेरा अनुमान है, एक मेरी राय है, मेरा एक दृष्टिकोण है कि कहीं न कहीं बच्चों का अगर भला गवर्नमेंट चाहती है, तो कम से कम पदों की संख्या 15 से 20 हज़ार ज़रूर की जानी चाहिए, ताकि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो निकल जाए। जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन तो उसका ही होगा। सभी को पता है कि सभी का सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन किसका होता है? जो मेहनत पूरी आत्मविश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे प्रयास के साथ जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन ज़रूर होता है साथियों। एक बार में नहीं, दूसरी बार में होता है। अब देखो, ये जो पद है, ये पदों की संख्या बहुत ही कम है। मेरे हिसाब से पदों की संख्या बहुत ही कम है। तो अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो, तो पहली चीज़ तो कि भाई इन पदों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। कहीं न कहीं ट्विटर पे भी आंदोलन किया जाना चाहिए, कहीं न कहीं ट्विटर पे भी ट्रेंड करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। जो युवा वर्ग है वो कुछ भी कर सकता है साथियों। आप चाहो तो बिल्कुल 100% बार-बार माँग करोगे, 100% ये पदों की संख्या वैसे भी डीपीसी के बाद इन्होंने कहा है कि भाई डीपीसी के बाद वैसे भी पदों की संख्या हम क्या मतलब पदों की संख्या बढ़ सकती है, पूरी संभावना है। लेकिन यदि आप आगे रहकर इस चीज़ को करोगे, तो आगे रहकर जो नेता है वगैरह है, आपके विधायक जी हैं, जो भी आपके क्षेत्र में उनको ज्ञापन दोगे कि भाई 7,000 क्या क्या पद निकाल रहे हैं, ये कोई बात नहीं हुई। तो कहीं न कहीं आपको ज्ञापन वगैरह देना है, न्यूज़ में निकलवानी है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। तो मित्रों, ये पद कहीं न कहीं 15 से 20 हज़ार होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे जो मेहनत करने वाले जो बच्चे हैं, वो निकल जाए। और यदि आप सिलेक्शन चाहते हो, तो अभी से तैयारी में आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। तैयारी में इतना ज़्यादा अपने आप को खपा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास ये नहीं है, दिसंबर पूरा निकल चुका है। मेंस वालों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 महीने का टाइम है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, भाई प्री वाले तो पहले प्री की कर रहे हैं, क्योंकि प्री नहीं हुई तो मेंस की क्या करोगे फिर? प्री क्लियर नहीं हुई तो फिर क्या करोगे? तो प्री वाले तो प्री की तैयारी करो, जिनके प्री हो रखी है वो मेंस की तैयारी करो। आप चाहो प्री के फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन तैयारी मेंस की कीजिए आप। यदि आपके 2022 वाली जो प्री हुई थी, रीट प्री का एग्ज़ाम, अगर वो क्लियर है तो फिर आप मेंस की तैयारी कीजिए। और 7 से 8 महीनों में बहुत ज़्यादा तैयारी आपको करनी है, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है साथियों, पदों की संख्या कम होने के कारण। इस बार ऐसा नहीं होगा कि यार इस बार जो कट ऑफ गई थी इससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। जैसे इस बार जनरल की जो कट ऑफ गई थी उससे ऊपर ही रहेगी कट ऑफ, पदों की संख्या कम रहेगी तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, ये तो क्लियर सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ये तो। तो आपको साथियों लगातार आपको जो भी आपके माइंड में डाउट चल रहे हैं, उन डाउट्स को क्लियर करके और आगे बढ़ते रहना